वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची के अंदर जो मच्छरों की बहुतात है। शहरी हुकूमत ने तमाम अजला में स्प्रे मुहिम मुकम्मल करने का दावा किया है और जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डेंगू से मुतासर जो मरीज़ हैं वो जौक दर जौक जमा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक खबरें सामने आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त बेड्स खाली नहीं हैं और जौक दर जौक जब लोग लाइंस लगा रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट ने भी रेड अलर्ट जारी किया है, हॉट स्पॉट करार दिया है। 12,000 के अगर जो केसेस हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट के अंदर, ज़्यादातर का ताल्लुक कराची से है। अब ये जो स्प्रे मुहिम है इसका ये काम सौंपा गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, इनके सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन कचरा उठाने का काम जो है उसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े एतराज़ात हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है ड्रैप की जानिब से मार्केट्स के अंदर, ख़ासतौर पर मेडिसिन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर छापा मारकर जो पैराडोल है जिसकी शॉर्टेज सामने आई थी कि शॉर्ट हो चुकी है मार्केट से, वो बरामद किए, लोगों ने स्टॉक करके रखी हुई थी। वो जो छापे मारे गए हैं, कहाँ छापे मारे गए हैं, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शाहीन सिद्दीकी हेल्थ रिपोर्टर में ज्वाइन कर चुकी हैं। शाहीन, सबसे पहले जानना चाहूँगा ये जो स्टोरी है, तमाम ज़िलों के अंदर स्प्रे मुहिम मुकम्मल करने का दावा और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। आप हमेशा ये कहती रहीं कि फ्यूमिगेशन होनी चाहिए, आज ही दावा किया जा रहा है। क्या आपके पास इस वक्त अपडेट्स हैं? देखिए बिलाल, आपके ही प्रोग्राम में कई दफ़ा मैंने तज़किरा किया कि डेंगू की जो है वो वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है और कल बहुत बड़ी एक खबर हमारे चैनल ने ब्रेक की। हाँ, जो इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के सदर हैं प्रोफेसर रफीक खानानी साहब, स्पेशलिस्ट हैं वो इन्फेक्शन के, तो उन्होंने कल ये महकमा सेहत के बिल्कुल जस्ट अपोजिट बात की। उन्होंने कहा कि हम तो मतलब प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त बेड नहीं है खाली के मरीजों को दाखिल किया जाए। 50% से जायद मरीज सिर्फ डेंगू के दाखिल हैं पूरे अस्पतालों में। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। जब मैंने उनसे 9 इमदाद की बात की तो मतलब वो ये कहने लगे ये तो 1% इमदाद की बात कर रहे हैं आप, सैकड़ों में इमदाद हो चुकी है कराची में। सिर्फ कराची की बात की उन्होंने, और उनका कहना ये भी था कि 1000 से जायद केस एक दिन में कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा फिगर है। मतलब जो अगर हम बात करें डेंगू के मरीजों की तो लाखों में उनकी तादाद हो चुकी है इस वक्त। हर घर में 2 से 3 मरीज जो है वो डेंगू का शिकार है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो रफीक खानानी साहब ने डिस्क्लोज करी और उन्होंने कहा कि हमारी इन्फेक्शन सोसाइटी के पास तमाम आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, तमाम प्राइवेट अस्पतालों पे हमारी निगाह है और इतनी ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है। इसलिए आज हुकूमत ने ये दावा किया। कल हमारी खबर के बाद खासतौर पर ये कहा गया कि स्प्रे मुहिम हो चुकी है, इन इस्लाम में स्प्रे मुहिम हो चुकी है, जबकि इससे कबल कभी भी स्प्रे मुहिम के हवाले से बात नहीं की गई। बार बार हमने यही बारंबार करवाया है कि बारिश के बाद स्प्रे मुहिम होनी चाहिए थी। जबकि अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आप हर गली के कोने पर कचरा देख रहे होंगे कि कचरा मौजूद है, लेकिन कचरा उस तरह नहीं उठ रहा जितना बड़ा उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है और जितना उनके पास मशीनरी मौजूद है, जितनी उनके पास मतलब मुलाजमीन की तादाद मौजूद है, उस हिसाब से वो काम हो ही नहीं रहा। जबकि जब डेंगू प्रोग्राम खत्म किया गया था तो जितनी स्प्रे की गाड़ियां थी, स्प्रे मुहिम की मोटरसाइकिलें थी, जो हर इजला की मोटरसाइकिलें अलग थी, वो तमाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ही मुंतकिल की गई थी। और आज खास तौर पर जब ये मशीनरी के लिए फंड दिया गया, हर इजला को 20 लाख रुपए का फंड दिया गया, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये बात कही गई कि हम स्प्रे मुहिम करते कैसे। यही ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात वो खुद डिनाई कर रहे हैं कि हम करते कैसे, कि हमारे पास मशीनरी ही नहीं थी। तो ये किस तरह दावा कर सकते हैं कि स्प्रे हुआ है जब वो खुद एक मीटिंग में बैठकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे पास मशीनरी ही नहीं थी। तो क्या इन्होंने स्प्रे हाथों से किया था या इन्होंने साइकिलों पे किया था? किस तरह किया था इन्होंने स्प्रे मुहिम? अगर ये दावा कर रहे हैं तो जब इनके पास मशीनरी ही नहीं थी तो फिर ये कैसे? और दूसरी बात ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो फ्यूल जो चार्ज कर रहे थे, जो उसके जो चार्जेस इनको मिल रहे थे, वो किस मद में खर्च हो रहे थे? मतलब वो डीजल के पैसे खर्च हो रहे थे या उनके पास केमिकल आ रहा था, वो किस मद में गया और वो कहाँ गया? अगर इनके पास स्प्रे मशीनें ही नहीं थी, मशीनरी ही नहीं थी, ये तो दावा कैसे किया जा रहा है? क्योंकि मुकम्मल करने का दावा किया गया है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये स्प्रे मुहिम कब हुई, कैसे हुई, कहाँ की गई? सवाल उन्होंने खुद उठा दिया अपना। जब उन्होंने एक मीटिंग में बैठकर कहा, जिस मीटिंग में
डिसाइड हो रहा था कि इतने फंड जो है वो मशीनरी के लिए दिए जाएंगे, तो जब Exactly. उन्होंने खुद ये बात कह दी कि हमारे पास तो मशीनरी ही नहीं थी कि हम कैसे करते, जब ये बात उन्होंने खुद कह दी तो फिर वो कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने स्प्रे मुहिम जब चलाई? मशीनरी मौजूद नहीं है तो ये स्प्रे मुहिम कैसे किए गए? मतलब सवालिया निशान उन्होंने खुद ही उठा दिया कि जब उनके पास मशीनरी मौजूद ही नहीं थी तो फिर वो दावा कैसे कर रहे हैं कि इतने इतने अजला में स्प्रे मुहिम हो गई? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे स्प्रे मुहिम हो गई, क्या साइकिलों पे की या हाथों से की? इस पर जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की? मतलब ये तो आज एक मीटिंग में डिस्क्लोज हुआ, उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास मशीनरी ही नहीं है, हम स्प्रे मुहिम कैसे चलाते? तो वो जो मशीनरी उनको दी गई वो मशीनरी क्या बेच खाई उन्होंने? और जो वो उसकी मद में जो फ्यूल दिया जा रहा था वो फ्यूल क्या कहीं उनकी जेबों में जा रहा था? कहाँ जा रहा था वो? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत सिंध को पूछना चाहिए कि फ्यूल के मद में जो पैसे थे या केमिकल जो खरीदा गया वो मौजूद है तो वो कहाँ गया? मतलब उसके पैसे कहाँ गए? जब उनके पास मशीनरी नहीं तो फ्यूल एडजस्टमेंट कहाँ से आया? मतलब उसके पैसे कैसे एडजस्ट किए गए? और केमिकल खरीदा गया या डीजल की मद में पैसे, तो वो कहाँ से? तो ये बहुत बड़े सवालात हैं जो इन लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खुद उठा दिया अपने ऊपर। मतलब इसकी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आया कि इन्होंने जब खुद ये बात कह रहे हैं कि हमने स्प्रे मुहिम की और फिर वहां कह रहे हैं कि मशीनरी नहीं है, फिर डीजल और उसके मद में पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, वो भी लिखा जा रहा है। तो मतलब ये तो खुद सवालात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उठ गए। मतलब गली गली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का बारिशें होती हैं तो पानी के साथ कचरा पूरी सड़कों पर नजर आ रहा होता है। शाहीन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? हम ये देखते हैं कि बैरून मुल्क जो कंपनीज हैं, गैर मुल्की कंपनीज, उनको ये टेंडर दिए जाते हैं, उनके जरिए कचरा उठाया जाता है। स्प्रे मुहिम के लिए इनका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, इनके यहाँ एक डिपार्टमेंट अलहदा से एक डिपार्टमेंट है जो जिसकी जिम्मेदारी केएमसी का भी एक डिपार्टमेंट है और इनका भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। खासतौर पर जब डेंगू प्रोग्राम खत्म किया गया था तो इन्हीं को इंक्लूड की गई थी तमाम मशीनरियां और इन्हीं के सुपुर्द की गई थी। तो वो मशीनरियां कहाँ हैं? मतलब वो बेच खाई इन्होंने मशीनरियां। मोटरसाइकिल कई तादाद में मोटरसाइकिल मौजूद थी। एक जिला की 8 से 10 मोटरसाइकिलें थी जो गलियों में जाकर स्प्रे करती थी। गाड़ियां अलग थी, वो सारी गाड़ियां कहाँ हैं? वो मोटरसाइकिलें कहाँ हैं? तो जब इनके पास मशीनरी ही नहीं है बकौल इनके, वो कहाँ है? उस मोटरसाइकिलों में बाकायदा मशीनरी लगी हुई थी, उन गाड़ियों में बाकायदा मशीनरी लगी हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी खबर है। इस पर भी सेंटर में सईद गनी ने भी ये बात कही कि कई इजला में पहले भी मशीनरी खरीदी जा चुकी है। ये बात हमारे पास वहां पर हमारे पास क्लिप मौजूद है कि सईद गनी ने कहा कि पहले भी इजला को फंड्स दिए गए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही करती है। अब स्प्रे मुहिम तो फंड दिए गए होंगे तो स्प्रे मुहिम ठीक है। शाहीन, ये एक बड़ी खबर है जो आप बात कर रही हैं। एक कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो चुकी है, इस पर डिटेल गुफ्तगू भी की जाएगी और हायर अथॉरिटीज़ का भी कमेंट इस पर सामने रखेंगे। ड्रैप की जानिब से जो कराची मेडिसिन मार्केट के अंदर कार्रवाई की गई है बड़ी, और पैनाडोल की जो गोलियां हैं वो बरामद की गई हैं, मार्केट के अंदर शॉर्ट थी, ये क्या मामला है? हाँ बिल्कुल बिलाल, आज ये स्टोरी भी K21 ने ही डिस्क्लोज की और उसके बाद ये स्टोरी जो है वो तमाम चैनल्स ने डिस्क्लोज की है। ये इशू ये है कि जब पैनाडोल मार्केट से गायब हुई, बहुत बड़ी तादाद में गायब हुई, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ब्लैक में जो है एक इसका स्ट्रिप जो है वो 15 रुपए का स्ट्रिप था। इस वक्त डेंगू पूरे मुल्क में जो है वो डेंगू फैला हुआ है और पैनाडोल की टैबलेट बहुत ज्यादा यूज होती है इसमें, खासतौर पर क्योंकि एंटीबायोटिक इसमें इस्तेमाल नहीं करते तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये मार्केट से गायब कर दी गई और ब्लैक में मिल रही थी। एक जो स्ट्रिप 15 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए का, 200 रुपए का स्ट्रिप मिल रहा था। तो जब ड्रैप वफाकी हुकूमत की जो ड्रैप है उसने और सूबाई दोनों ने मिलकर सबसे पहले जो छापा मारा वो हैदराबाद में मारा, वहां बड़ी तादाद में बरामद हुई। उसके बाद लाहौर में छापा मारा गया, वहां बड़ी तादाद में पैनाडोल बरामद हुई और फिर उसके बाद कच्ची गली में छापा मारा गया जहां 2.5 लाख की तादाद में जो है वो पैनाडोल बरामद हुई। और उसके बाद जो हमारे जो केमिकल वहाँ जो मार्केट है कच्ची गली जो पूरी होलसेलर है, होलसेलर की तरफ से थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्ड आया कि ये गलत कर रहे हैं, ये है वो है, कीमतें बढ़ गई हैं। तो दवाई इन जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जो 2.5 लाख पैनाडोल की गोलियां बरामद की गई हैं, ड्रैप की तरफ से ही कार्रवाई की गई थी। जो कराची में की गई है वो ड्रैप की तरफ से की गई है। वफाकी और सूबाई
ड्रैब जो है उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है ये कार्रवाई की है और मजीद कार्रवाइयां अभी पूरे मुल्क में ये कार्रवाइयां करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गोलियां जो हैं पैनाडोल की वो स्टोर की गई हैं और वो होलसेलर की तरफ से ही स्टोर की गई हैं ताकि जब कीमतें बढ़े तो एकदम ये मार्केट में लाई जाए या ब्लैक में बेची जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इनिशिएटिव लिया वफाकी हुकूमत ने और खासतौर पे सिंध और पंजाब की जो ड्रैब है उसने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया। और सबसे पहले जो है वो हैदराबाद में मारा गया, फिर उसके बाद लाहौर से बड़ी खेप बरामद हुई और तीसरी खेप जो आज कराची से बरामद हुई। और इसके बाद होलसेलर जो है उनकी तरफ से बड़ा थोड़ा सा नेगेटिव चीजें भी आई हैं और उनका कहना ये था कि ज़ाहिर बात है अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ठीक है वो बढ़ गई हैं, लेकिन एकदम ये तो पहले की बनी हुई मेडिसिन है तो एकदम मार्केट से गायब हो गई। जब फिर ये भी कहा जा रहा था कि सैलाब जदगान को भेज दी गई तादाद में तो इसलिए गायब हो गई, लेकिन दरअसल बात वही थी, वो खोज में लगे हुए थे ड्रग सिक्योरिटी अथॉरिटी और उन्होंने इस खोज को बाकायदा देखा कि कहाँ कहाँ जो है वो स्टॉक जमा किया गया है और बाकायदा सबसे पहले हैदराबाद में छापा मारा गया और उसके बाद लाहौर में छापा मारा गया और आज कराची में जो है वो छापा मार के 2.5 लाख गोलियां जो है वो बरामद की गई पैनाडोल की। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। ड्रैब ने बड़ी कार्रवाई की है और पैनाडोल की गोलियों की जो शॉर्टेज थी मार्केट के अंदर इस मेडिसिन को बरामद किया गया है और ज़ख़ीरे अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी किए जाने के जो है वो अब इंदिया दिया गया है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 3 से 3.5 करोड़ मालियत की जो गैर रजिस्टर्ड अद्वियात हैं उनका भी इंकशाफ हुआ है ड्रैब की जानिब से। मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें कार्रवाई किए जाने के इम्कानात हैं। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।